मुझे ये ड्रेस मिला है। मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक इस रूम के मालिक आ नहीं जाते। क्या काम है तुमको? 2-3 दिन से आके यहीं पे बेल बजाती हो। सुनिए, मुझे इस घर के मालिक से मिलना है। अगर आज के बाद आई ना, पुलिस को फोन कर दूंगी। निकल जाओ यहाँ से। एक बार हमें मिलने दीजिए, उसके बाद मैं कभी नहीं आऊंगी। चलो निकलो यहाँ से। मैं तो मिलके ही रहूंगी। कौन था सुमन गेट पे? मैं कैसे बताऊं कि एक औरत आई थी, वरना अपनी बहन को ही खोजने लगेंगे। एक भिखारी थी, पैसे मांग रही थी। तो पैसे ले जाकर दे देना चाहिए था ना। अगर भिखारी किसी के द्वार पे आता है तो दे देना चाहिए। भिखारियों से बहुत प्यार है आपको। मेरी माँ की मृत्यु तो मेरे जन्म के बाद ही हो गई थी। मेरी बड़ी बहन वो पालती थी हमें। फिर एक दिन अचानक से पापा का भी एक्सीडेंट हो गया और सारी जमीन जायदाद, पैसे कौड़ी सब चाचा ने ले लिया और हमें भगा दिया। हमारे पास सिर्फ एक ही बहन थी, मेरी बड़ी बहन। उसने मुझे अपनी गोद में बिठाकर द्वार द्वार पे जाके भीख मांगी। फिर एक दिन किसी भले आदमी ने मेरी बहन से मुझे गोद मांगा और मेरी बहन रोई खूब, लेकिन दे दी क्योंकि मेरा भाई अमीर बन जाएगा। फिर उसके बाद से मेरी बहन दिखी ही नहीं। इसलिए मैं आज तक अपनी बहन को ढूंढता हूँ, कब किस भेष में मिल जाए मुझसे, कैसे भी मुझसे मिल जाए। आज तो राखी है, इसलिए मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। इसलिए तो हर वर्ष अब पेपर में निकलवाता हूँ अपना एड्रेस कि मेरी बहन तक पहुँचे, फिर वो आ जाए। पढ़ी लिखी थी वो। शायद वही बहन रही होगी तो। अरे मैं तो गेट बंद करना ही भूल गई। कौन हो? बाहर निकलो, वरना पुलिस को बुलाऊंगा। नहीं बाबूजी, फोन मत करिए आप। मैं अपने भाई को खोज रही हूँ। मैं कोई चोर और नहीं हूँ। इस घर का एड्रेस अखबार में छपा था और ये मालिक मेरे भाई हैं। उन्हीं से मुझे मिलना है। मालिक तो नहीं है इस घर पे अभी, 1 हफ्ते बाद आएंगे। तो ऐसा काम करो, 1 हफ्ते तक तुम यहाँ काम करो। ठीक है मालिक, कर लूंगी।